तो दोस्तों यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैंक फेल्योर अभी हो चुका है। एग्जैक्टली 48 आवर्स यानी 2 दिन के अंदर में एक पूरी की बैंक जो कि पूरा का पूरा बैंक कोलैप्स हो चुका है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसवीबी बैंक के ऊपर। Silicon Valley Bank, ranked among the best banks in America by Forbes magazine, collapsed in just 48 hours. Just on the Silicon Valley Bank saga, reports say HSBC Bank has acquired Silicon Valley Bank collapsed on Friday. The collapse of Silicon Valley Bank is causing shockwaves across the entire business world. The Silicon Valley Bank, the second biggest bank collapse in U.S. history. It is the epicenter of tech startups, venture capital. Silicon Valley Bank, it is the 16th largest bank, or it was, in the United States. The collapsed bank had invested in around 21 Indian startups. The bank stock lost 80% of its value this week, 60% in one day alone. The management of these banks will जो कि यूएस गवर्नमेंट में जो मैं बात कर रहा हूं एसवीबी बैंक के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि मात्र सिर्फ 48 आवर्स के अंदर में कोलैप्स कर चुका है टोटली। वहां पे जितने भी लोग पैसे डाल कर रख रखे हैं, अभी कोई पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। अब चीजें वगैरह हुआ क्या है, और इसको जो है ना अभी तक का यूएस का सबसे बड़ा बैंक फेल्यूर कहा जा रहा है, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसे लॉस हुआ है। अभी देखो हुआ क्या है कि भाई ये बैंक करीबन 1983 से सर्कुलेट कर रही थी। बेसिकली बैंक जो है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वगैरह में आपको देखा बैंक कैसे काम करती है, जैसे इंडिया वगैरह में बैंक होता है, इसी तरह से जो है ना यूएस में ये बैंक थी जो कि स्टार्टअप कंपनीज को, टेक कंपनीज को जो है ना लोन्स देती थी और अच्छा खासा मुनाफा प्रॉफिट भी कमा रही थी। बट ऐसा क्या हुआ कि जिससे कारण जो है ना बैंक सिर्फ 2 दिन के अंदर में दोस्तों कोलैप्स हो चुका। तो ये हो जाता है 8 मार्च के दिन में, जब इसकी पेरेंट कंपनी एसबीपी फाइनेंशियल करके है। जब एक्चुअली में क्या हो कि वहां की जो रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे हमारे इंडिया में जाकर के आरबीआई है, उसी तरह से वहां पे जो है ना यूएस में एफडीआईसी है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के हिसाब से कंट्रोल करते हैं जो भी बैंकिंग का फाइनेंशियल सिस्टम होता है। अब यूएस में जो है रिसेंटली बहुत सारे रिसेशंस वगैरह भी हिट हुआ है। रिसेशंस को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने जो भी इंटरेस्ट, लोन्स के इंटरेस्ट है उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट बढ़ा दिए। अब इसके वजह से जो है ना बहुत सारी जो बैंक में जो है ना बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो कि बॉन्ड्स के रूप में किए गए थे, उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होगी, थोड़ी सी डिप्रिशिएट होगी। तब जाकर के पेरेंट कंपनी जो कि है एसवीपी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, उन्होंने क्या किया, अपने बॉन्ड्स को सेल आउट करने के लिए इन अनाउंसमेंट कर दिया कि उनको करीबन 2 बिलियन डॉलर्स का जो है लॉस कवर करने के लिए वो अपने बॉन्ड्स को सेल करने लगी। और इसी न्यूज के दौरान में जाकर के पेपैल, जो आपने नाम सुना होगा, पेपैल के फाउंडर है, जो उन्होंने ढेरों सारे पैसे यहां पे डाल के रखे थे, उन्होंने भी अनाउंस कर लिया कि हम जो है ना आप अपने पैसे निकाल रहे हैं। इसके हिसाब से गाइस एक और एफडीसी करके कंपनी है जो कि करीबन 40 बिलियन अमाउंट को जो है ना विड्रॉ करने लगी। अब देखो बैंक होता काम कैसे करता है दोस्तों, बैंक में देखो कहीं पैसे तो उगते नहीं है, आप जो पैसा रखते हो उसी से कंपनियां पैसा बनाती हैं, बेसिकली बैंक पैसा बनाती है। तो यहां भी एसवीबी वही कर रहा था कि जो भी कस्टमर से पैसे आते थे सभी वो इन्वेस्ट करते रहते हैं। हालांकि तब देखने जाओ तो कि भाई जो भी पैसे रखे रहते हैं अपने बैंक में, जो ओवरऑल एक्यूमुलेट रहता, उसके सिर्फ 4 या 5% ही कैश फ्लो में रखे रहते हैं। यानी कि अगर कोई भी बैंक अगर सभी कस्टमर्स लोग पूरे पैसे विड्रॉ करने चले गए तो भाई वो विड्रॉ नहीं दे पाएंगे। बट जैसे ही मार्केट में न्यूज आया कि भाई दूसरी कंपनी ने 40 बिलियन विड्रॉ कर रहे हैं और एक कंपनी जो है ना कि पेपैल, उन्होंने कुछ बिलियन डॉलर विड्रॉ करने लगे और जो है ना बॉन्ड्स वगैरह का प्राइस डिप्रिशिएट हो गया और जो अपने स्टॉक में मिलियंस ऑफ स्टॉक्स वगैरह सेल करने लगे। तो इन सभी का कंबाइंड रिएक्शन हुआ कि जो भी डिपॉजिटर थे, बेसिकली डिपॉजिशन कम हो गया बैंक की कुछ दिनों से, और जितने भी विड्रॉवल्स थे, विड्रॉवल्स हाई हो गए, क्योंकि सभी को लगने लगा कि बैंक अब डूबने वाली है, बैंक में कुछ तो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मार्केट वैल्यू गिरते रहा। इनका जो कि शेयर वैल्यू 300 प्लस यूएस डॉलर था, 2 दिन के अंदर में 100 यूएस डॉलर चला गया, जो कि 70% ड्रॉबैक डाउन होता है कोई भी एक्सचेंज रेट में। 70% ड्रॉप बोले तो कंपनी ऑलमोस्ट खत्म की तरह। और इसी तरह जब एक बैंकल फाइनेंशियल सर्विस में जब ऐसा कुछ हो जाता है तो भाई लोगों का ट्रस्ट फैक्टर इफेक्ट होता है, तो इसकी वजह से जो है ना उसका पूरा वैल्यू गिरने लगे। बैंक के कस्टमर्स इतने सारे पैसे विड्रॉ करने लगे, बैंक के पास में पैसे नहीं थे। बैंक ने क्या किया, अपना करीबन 2 बिलियन डॉलर्स के असेट्स भी सेल करके ट्राई करा कि चलो इसको चुकाया जाए, अलग से जो है ना फंड रेजिंग भी करने लगे। बट विड्रॉवल का रिकॉर्ड इतना आ चुका कि आप सोच नहीं सकते हो, टोटल 3 ट्रिलियन डॉलर्स का विड्रॉवल रिक्वेस्ट आ चुका था और इतने पैसे बैंक के पास थे नहीं थे। इसकी वजह से जो है ना शट डाउन
करना पड़ा। बेसिकली पूरी तरह से बैंक अभी शटडाउन है, कोई भी विड्रॉवल्स नहीं कर सकते। अब कहा यह जा रहा है कि भाई फेडरल बैंक वगैरह जो है, वहां की यूएस गवर्नमेंट बैंक वगैरह जो है वो इनको सपोर्ट कर सकती है, बट आज के डेट में जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं 8 मार्च से ये स्टोरी स्टार्ट हुआ, पिछले 2-3 दिन के अंदर में पूरा कोलैप्स हो चुका है और सबसे बड़ा हिस्ट्री का कोलैप्स कहा जा रहा है 2008 के बाद में टोटल बैंकिंग सिस्टम में इन द यूएस डिपार्टमेंट में। तो अब देखा जाता है कि आगे के दिनों में हमें क्या देखने को मिलता है। फिलहाल जो भी जिस लोगों का भी पैसा वहां पे सभी जो है ना सेफ तो नहीं है बेसिकली। अब वहां पे देखो एक गवर्नमेंट का रूल है कि भाई कोई भी बैंक अगर कोलैप्स करती है तो $2.5 लाख तक वो विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी पैसे है वो डिपेंड करता है। मान लो कि आपने $1 करोड़ से, तो भाई उसमें सिर्फ $2.5 लाख ही निकाल पाओगे, उतना ही सेफ्टी एश्योरेंस मिलता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है 2 सिनेरियो हो सकता है, ये तो टोटली कोलैप्स हो जाए बैंक, बट ऐसा गवर्नमेंट होने नहीं देंगे। वहां की गवर्नमेंट अब कैसे न कैसे इसको प्रोटेक्ट करेगी, जैसे इंडिया में हुआ था एस बैंक के साथ में, जहां पर एसबीआई आकर के जाकर के प्रोटेक्ट किया, उसी तरह से यही होगा। और कहा जा रहा है कि भाई इसको जो है ना कुछ करके कस्टमर्स के पैसे डूबने नहीं देंगे, बट ये हमें आने वाले देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जब 2008 का रिसेशन टाइम में बहुत सारे बैंक जब कोलैप्स किए थे, बहुत लोगों का पैसा भी डूब गया था। तो क्या ये वही हिस्ट्री रिपीट हो सकता है? और जब भी यूएस में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो गाइस इंडिया में भी इफेक्ट पड़ता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि भाई इंडिया में इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है? क्योंकि इसी वीक का ये सिचुएशन है और जो भी प्रोग्रेस वगैरह आएगा मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूं अगले वीडियो में। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इसके बारे में क्या राय है। बहुत ही बड़ा फेल्योर हो चुका है जो कि फाइनेंशियल फ्रॉड या फेल्योर कहा जा सकता है। अब देखने वाले की बात है कि क्या होता है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जरूर मुझे बताना कि आपको और भी कैसे वीडियो देखना पसंद है। मैं मिलता हूं अगले वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।